हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्रास कूजी कॉर्नर। आज हम बनाने लगे हैं जी बलाई सीख कबाब। इसके लिए हमने लिया है बोनलेस मीट। ये हमें कुछ इस तरह से चॉपर में डाल के ब्लेंड करना होगा। मेक श्योर कि आप इसको फाइन माइंस कर लें, मतलब बारीक कीमा बना लें, और इसमें पट्टे वगैरह जो हैं वो शामिल ना हों, वरना कबाब टूटने का भी डर होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर बोनलेस हो और प्रॉपर जो है वो चर्बी लेस हो, ज़्यादा चिकना वैसा गोश्त ना हो जिसमें पट्टे होते हैं। तो वो वाला गोश्त लीजिए और उसको इस तरह से चॉपर में डाल के प्रॉपर से चॉप कर लीजिए बारीक सा। फ़र्स्ट हाफ़ में, मतलब फ़र्स्ट स्टेप ही यही है कि आपको उसके सीख कबाब बनाने हैं, जिसके लिए आपको कीमा जो है वो चॉप करना है। साथ ही साथ जो है हम इसमें प्याज भी डालेंगे। ठीक है, तो प्याज हमने जो है वो ग्रेट करनी है, मतलब चॉपर में ही, और उसको ना प्रॉपर स्क्वीज़ करके ही इसमें ऐड करिएगा। पानी जो प्याज का होता है उसको प्रॉपरली निकाल लीजिएगा, जाली में डाल के या मलमल के कपड़े में डाल के, क्योंकि चॉप होने के बाद ये बहुत बारीक हो जाती है, तो हाथ से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही हमने लिया है नमक, गरम मसाला, अजवाइन, लाल मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा। इसका तरीका आप लोगों को पता है, कढ़ाई में डाल के स्मोक करें, ज़ीरे पे डालें, क्रैक करें और फिर उसको हाथ से कूट लें। साथ ही साथ अदरक, लहसुन, पुदीना और धनिया, और ये साथ में हमारे पास 1 कप है ब्रेड क्रम्स का। ये 1 कप की रेसिपी जो है ब्रेड क्रम्ब की और इनकी, ये बलाई भी डालेगी इसमें। ये है असल में 2 किलो के हिसाब से, 2 किलो कीमे के गोश्त के हिसाब से है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके रेसिपीज़ जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटीज़ इन सब चीज़ों की आपको प्रॉपरली मेंशन कर दूँगी, 1 केजी या हाफ़ केजी के हिसाब से, और फिर आपको अगर देखना हो तो आप 2 केजीज़ के हिसाब से भी देख के बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें जो है हम इसमें चॉपर में डाल के, पहले देखिए मैंने हरी मिर्चें, पुदीना, अदरक, लहसुन, ये सब ऐसे चॉप कर लिया बारीक सा। ठीक है जी, इसके साथ ही मैंने डाले वो सारे पाउडर वाले मसाले, और उनको भी इसके साथ ही एक बार घुमा दिया ताकि वो सब चीज़ें एक साथ हो जाएं। ये हमने डाले इसमें ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स से ये थोड़ा सा बाउंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है सीख कबाब में, क्योंकि इसने ग्रेवी में जाना है। और देखिए ये मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर लिया। साथ ही साथ हमने इसमें डाली बलाई। ठीक है जी, बलाई डाल के फिर हम इसको बलाई क्रीम मैंने मिल्क पैक की ली थी। आप जो आपको मुनासिब लगे, जो अवेलेबिलिटी हो, ऑल पर्पज़ मिल्क पैक या ईरानी क्रीम्स आ रही हैं, जो भी आपके एरिया में आपके हिसाब से मिलती है, हमें बस क्रीम डालनी है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट सेम ही आएगा। ये देखिए जी, ये किस तरह से बाउंडिंग वाला चॉपर में चॉप होने के बाद ये सब एक जान हो गया है, और ये बहुत अच्छे से प्रॉपर लग रहा है कि अब इसका सीख कबाब बन जाएगा, और ये सीख से गिरेगा नहीं। देखिए जी, ये इतना मज़े का टेक्सचर इसका होना चाहिए। ये जब टेक्सचर आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे आप परफेक्ट रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, और आप जो है वो इसका बहुत अच्छा सा सीख कबाब बना लेंगे। सेकेंडली आप देखें, मसाला थोड़ा ड्राई होना चाहिए। अगर ये वेट होगा तो आपकी जो चीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, और वो वेट होगा तब जब आप प्याज का पानी प्रॉपर नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्याज का पानी जो है वो चीज़ों को ख़राब करता है। ये लीजिए, हमारे पास एक स्क्रूअर था, है तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन मैंने एक ही यूज़ किया था क्योंकि हमने इसमें पकाने नहीं थे। हमने सिर्फ इसमें इसको सेट करना था सीख के ऊपर, और बस में निकाल के हमने इसको शैलो फ्राई करना है। ठीक है जी, प्रॉपर हाथ को थोड़ा सा ऑयलिंग करके हाथ पे, और आप उसको इस तरह से सीख पे लगाएं, और फिर सीख से निकाल के इसको ट्रे में सेट करते जाएं। ठीक है जी, बड़े आराम से, बहुत ही फ़न वे में ये सारे जो हैं बन जाएंगे। और साइज़ वगैरह जो है वो इसका आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने रैंडमली कोई ख़ास स्पेसिफिक साइज़ नहीं रखा था, मैंने रैंडमली बना लिए थे। ठीक है जी, और फिर इस तरह से इनको शैलो फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं किया था। ये शैलो फ्राई करके मैंने जो है वो बिफ़ोर सर्विंग मैंने जो है वो फ्रीज़र में रख दिए थे। शैलो फ्राई करके कूल डाउन करके फ्रीज़ कर दिए थे, और फिर नेक्स्ट डे मैंने निकाल के इनको ग्रेवी बना के उसमें जो है वो सर्विंग कर दी थी। तो आप अपनी मुनासबत से देख सकते हैं। ये हमने लिया है जी दही, इसके साथ हमने तली हुई प्याज ली है, लेमन जूस है, बलाई है अगेन, क्योंकि ये बलाई सीख कबाब है तो बलाई तो डलेगी। ये हमने ली है जी क्रीम। इसके साथ साथ हमने लिए हरी मिर्च, पुदीना, अदरक के टुकड़े, लहसुन और धनिया। ठीक है जी,
ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम जग में डालेंगे और इसको प्रॉपर ब्लेंड कर लेंगे। इसका जो पेस्ट होगा वो बना लेंगे ताकि कोई भी चीज़ साबुत ना हो और ग्रेवी में मुंह के अंदर ना आए सेपरेटली। ठीक है जी। तो जी पेस्ट है, इसके साथ हमने लिया है तेज़पात, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, कुटी मिर्च, इलायची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, गरम मसाला। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हम ऑयल में डालेंगे। पहले गरम मसाला मतलब लौंग, दालचीनी, ज़ीरा और तेज़पात। लौंग मेरे पास कम था वरना इसमें डलेगा अच्छा खासी लौंग डलेगा, क्योंकि ये 2 किलो का हिसाब है। आधे किलो में थोड़ा कम डलेगा, तो मैंने कम डाला था क्योंकि मुझे लगा ये मुंह में आएगा और दावत में आपको पता नहीं होता कि किसके टेस्ट बड्स के हिसाब से बाज़ लोग पसंद नहीं करते मुंह में आना उसका। तो मैंने बस खुशबू के अंदाजे से डाला था कि इतना हो जाए कि लौंग की खुशबू आ जाए, और फिर मैंने बाद में उसको बिफ़ोर सर्विंग हटा भी दिया था। इसके साथ ही जैसे ही देखें क्रैकल्स आना शुरू होंगे इसमें ऑयल में, हम इस पर वो जो हमने पेस्ट बनाया था दही क्रीम डाल के, वो सारा पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, प्रॉपरली। और फिर इसको हम एक मिक्स देंगे। ठीक है, देखिए जी अब हम इसको ऑयल के साथ प्रॉपरली मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा उस वक्त हम इसको ओपन करेंगे। देखिए जी जब ऑयल प्रॉपरली इसके साथ, क्योंकि ग्रेवी होती है थोड़ी थिक होती है, तो ऑयल इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगा, इसमें ऑयल भी अच्छा खासी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट सेपरेट लाइंस में फॉर्म हो रहा है, और जैसे जैसे मैं स्पून चलाती जा रही हूँ ये उसके साथ एक जान होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है ये बॉयल आना शुरू होगा और खुशबू भी बहुत मज़ेदार आती है इस टाइम पे। मतलब कि दिल करता है ग्रेवी इसी वक्त निकालो और खा लो, तो इतनी मज़ेदार इसकी स्मेल होती है। और यकीन जाने जो भी बाज़ार की आप लोग मखनी हांडी खाने वाले लोग हैं जो पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप वो मखनी हांडी का टेस्ट भूल जाएंगे। इन सब चीज़ों में मेहनत ज़रूर लगती है ऑब्वियसली, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ से बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस डेफिनेटली। बाज़ारों में जो चीज़ें इतनी महंगी महंगी मिलती हैं उसमें मसालों की और उसकी कीमत नहीं ली जाती है, वो असल में कीमत होती है उस मेहनत की जो उसको बनाने में लगती है। ठीक है जी। तो अच्छा जी देखिए अब ये साइड पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब इसमें बॉयल आना शुरू हो रहा है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा हम इसमें जो पाउडर मसाले थे हमारे वो सारे ऐड कर देंगे। आप ये सारी डिस्क्रिप्शन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले की तरह डिस्क्रिप्शन में दूंगी जो आप फॉलो कर सकेंगे। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा, आपको क्वांटिटीज़ पता चल जाएंगी प्रॉपरली हर चीज़ की। और बाज़ चीज़ें हैं जिनमें आपको नपा-तुला ही चलना पड़ता है, जैसे मलाई की क्वांटिटी हो गई और दही की क्वांटिटी हो गई, ज़्यादा हो गया तो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मलाई अगर आपने ज़्यादा डाल दी तो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनकी क्वांटिटीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी नमक मिर्च मसाला जो है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे लगता है सर्विंग के लिए जब आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं तो आप लौंग और गरम मसाला सर्विंग से पहले हटा सकते हैं, या आप जो उसके प्रॉपर प्रोडक्ट्स आते हैं, छन्नी वगैरह आती है, आजकल तो स्ट्रेनर्स आ रहे हैं गरम मसाला ऐड करने के लिए, वो बना के भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, क्योंकि उसके लिए उससे सिर्फ हमने खुशबू लेनी होती है और कुछ नहीं। तो बस मैं ऑयल में क्रैक करती हूँ और सर्विंग से पहले कोशिश करती हूँ निकाल दूँ या फिर उसको पतीली में ही छोड़ दूँ ताकि जो है वो किसी के मुंह में ना जाए। और मैं क्वांटिटी भी कम कर देती हूँ ऐसी चीज़ों की, तो वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुकिंग इज़ ऑल अबाउट फ़न एंड नोइंग द प्रोसेस के भई आपको कैसे क्या चीज़ बनानी है। देखिए जी अब जैसे ही हमने मसाला ऐड किया थोड़ी देर के लिए 6 से 7 मिनट में इसमें जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, मसाला जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली पक चुका है, जिसको हम कहते हैं कि मसाले ने तेल छोड़ दिया। तो ये सेम वही प्रोसेस होगा कि मसाले ने तेल छोड़ दिया। अरे कोशिश करिएगा क्योंकि इसमें मलाई है और दही है तो ये साइड्स पे थोड़ा सा लगेगा, नॉर्मली मसाले लगते ही हैं लेकिन ये भी लगेगा, और कोशिश करिएगा कि आप उसको साथ साथ साफ़ करते रहें ताकि जो है वो बर्न ना हो और साइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। वैसे भी पतीली के किनारे गंदे नहीं होने चाहिए और साफ़ करते रहना चाहिए साथ साथ। तो खैर हम भी कोशिश करते हैं कि जो बड़ों से सीखा है उसको फॉलो कर सकें, लेकिन कभी कभार हो भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं, गलतियाँ
इंसान से ही होती हैं। अच्छा जी, ये देखिए एंड प्रोसेस, ये हमने इसमें अनियंस ऑयल में डाली और शिमला मिर्च, जैसे हम चाइनीज़ में ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बस ऑयल में थोड़ा सा स्मेल करना है, स्मोक करना है और पकाना नहीं है प्रॉपर, इसको गलाना नहीं है जैसे हम कोरियन फूड या चाइनीज़ फूड के लिए सिर्फ सौते करके निकाल लेते हैं, वैसे ही इसको ऑयल में बस ट्विस्ट करना है। खुशबू आना शुरू हो तो इनको निकाल लेना है। अब देखिए जी, हमने ऑयल लिया है, ठीक है। ऑयल में हमने ग्रेवी ऐड करी और उसके साथ हमने जो है ये कबाब जो हैं वो हमने ऐड कर दिए। ऑयल इसमें जो अभी मैंने ऑयल तो नहीं था खैर उसमें इतना, लेकिन वही जो हमने सब्ज़ी में स्टेन किया था वही ऑयल था जिसमें हमने वेजिटेबल्स को स्टेयर फ्राई किया था, वो ऐड करी। मैंने कबाब बीच में से कट कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा बच्चों का साथ है, घर में दावत थी, तो उस चक्कर में मैंने कबाबों को बीच में से कट कर दिया था। आप चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं या पहले से छोटे बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि एक अंदाज़े से बनाए थे तो मैंने ऐसे ही किया। अब देखिए कबाबों को डालने के बाद हम उसमें ढक के उसको थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है। सब्ज़ी इस वक्त ऐड मत करिएगा वरना जो है वो सब्ज़ी सौगी हो जाएगी और हमें सौगी सब्ज़ी नहीं चाहिए, हमें उसका क्रंच चाहिए होगा। तो जब बिल्कुल खाना आपका रेडी हो जाए उस वक्त आपने मैं फिर वही बोलूँगी जैसे हम चाइनीज़ में डालते हैं वैसे ही इसमें शिमला और प्याज को काटा हुआ स्टेयर फ्राई किया हुआ ऐड करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ऐसे करके और फिर हमारी जो ये बलाई कबाब की रेसिपी है ये रेडी हो जाएगी टू सर्व। आप बस जी इसको सर्व करिए और एंजॉय करिए ये रेसिपी, ठीक है जी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।